राधे राधे दोस्तों, मैं सी पहलवानिया कौटल्य कोचिंग सेंटर सलूम्बर से। आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। स्टार्टिंग कर रहे हैं तो रीजनिंग का पहला ही टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। तो देखो, रीजनिंग तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कंपटीशन में, चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, तो वहाँ रीजनिंग का बहुत ही महत्व होता है। और यहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमको सबसे पहले रीजनिंग के अंदर अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण का अच्छे से अध्ययन करना है। इसके लिए चाहे किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम दें, एसएससी, सीजीएल वगैरह का, या कोई भी आप किसी भी, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लेवल पर ही आप इसका रीजनिंग का उपयोग कर पाते हो। सभी लेवल के एग्ज़ामों में अपना ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे भी जाते हैं अच्छे से, और बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपके क्लियर कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए समझ लेते हैं पहले वर्णमाला परीक्षण। तो इसमें अनेकों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी प्रकार से यहाँ बनेंगे, और आशा ये करते हैं कि सभी क्वेश्चनों को लेके चलेंगे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ें। अल्फ़ाबेट टेस्ट परीक्षण, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की, वर्णमाला परीक्षण की। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये समझ लेना है कि देखिए, हमको इस अल्फ़ाबेट टेस्ट परीक्षण पर जाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा कि संसार जगत या संसार में, जगत में कोई भी निर्जीव वस्तु होती है तो उसका अपना स्वयं का दायां बायां नहीं होता है, लेफ्ट राइट नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों को हम अपने अनुसार अपने लेफ्ट राइट मान करके हल करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन जैसे बैठक व्यवस्था संबंधी में पूछ लिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति समूह में बेंच पर बैठे हैं तो फोटोग्राफ में उसके बाएं से कौन बैठा है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। या हम उर्दू लिपि को छोड़कर, उर्दू भाषा को छोड़ के सभी भाषाएं ज़्यादातर हम लेफ़्ट से राइट ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमको पहले ये समझना है, विशेष बात ध्यान रखनी है। तो हम पहले बात करें तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, और यह हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी निर्जीव वस्तु का अपना स्वयं का दायां या बायां नहीं होता है, नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को अपने दाएं या बाएं मानकर हल करते हैं। एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, किसी भी निर्जीव वस्तु का अपना स्वयं का दायां बायां नहीं होता है। जब ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने अनुसार अपने लेफ्ट राइट मान करके हल करने होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं हम बात कर लें। यहाँ पर कोई भी नोटबुक है या ब्लैक बोर्ड है, या हम बात करें फोटोग्राफ में स्थिति जानने के लिए बाएं से दाएं से, तो ये सभी क्या है, इसमें हम अपने अनुसार अपने बाएं दाएं मान करके हल करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे ये बोर्ड है तो इसका दायां ये होगा बायां ये होगा, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे अनुसार, अपने अनुसार, ध्यान रखें, इधर हमारा लेफ़्ट है तो राइट, इसका भी लेफ़्ट इधर ही होगा, और उधर यदि हमारा राइट है तो राइट उधर होगा। निर्जीव वस्तु का अपना स्वयं का कोई दायां बायां नहीं होता है। ऐसे प्रश्नों को स्वयं हम अपने अनुसार मान करके हल करते हैं। दूसरी बात करें, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट टेस्ट परीक्षण की, वर्णमाला परीक्षण। तो पहले हमको
इस पर आने से पहले समझ लेना है। एक चीज़ तो ये विशेष ध्यान रखनी है, किसी भी निर्जीव वस्तु का अपना स्वयं का कोई दायां बायां नहीं होता है, बशर्ते वो ऐसे प्रश्नों को हम अपने लेफ्ट राइट मानकर हल करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड में और सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियर कराया जाएगा। आज के बाद किसी अन्य वीडियो या आदि को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम पहले बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कोलो वर्ण कितने होते हैं? 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 26 होती है। ये दो प्रकार के, हम रीजनिंग में बात कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या इसमें 5 होती है, स्वरों की संख्या इसमें 5 होती है, ए, ई, आई, ओ, यू। इधर हम व्यंजनों की बात करें तो 26 में से 5 आपके स्वर हो गए, 5 को छोड़कर शेष कितने बचे? 21। तो 21 वर्ण आपके यहाँ पर व्यंजन होंगे। क्या होंगे? व्यंजन। ये चीज़ भी आगे आगे आपको काम आएगी, थोड़ा ध्यान से समझना है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 आपके वोवल हैं, स्वर हैं, बाकी का आपका व्यंजन है। तो यहाँ हम अब बात करते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्ण 26 होते हैं और किसी एक वर्ण का मान, उसकी प्लेस वैल्यू दोनों ओर से यदि ज्ञात करनी हो तो हम दोनों ओर से यदि उसका योग किया जाएगा तो वहाँ पर उसका योग 27 हो जाता है। जब हम कभी वर्णमाला के अंदर अर्धांशों की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें भी दोबारा से आएंगी। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे क्लियर समझ में आनी चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 26। इसमें दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 5 होंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, और व्यंजन आपके 21 होंगे। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं। पहली बात, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन यहाँ कराते हुए चलेंगे और आपको अच्छे से समझना है। पहले हम वर्णमाला को लिख लेते हैं वास्तविक क्रम में, जैसे वर्णमाला लिखी जाती है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो देखिए वर्णमाला जो वास्तविक क्रम होता है, जैसे लिखा जाए तो इधर जो हमारा ये होता है, मैंने अभी बताया था कि हम इसको किस पर लिखा जा रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं। तो इधर हमारा जिस ओर से हम लिखना आरंभ करते हैं वो हमारा लेफ़्ट होता है। क्या होता है? लेफ़्ट साइड होती है। ठीक है, यानी बायां। क्या होता है? बायां। इसी को बोलते हैं ए टू जेड। क्या बोलते हैं? ए टू जेड, ए से जेड की ओर। दूसरी भाषा में बात करें तो इसको हम यदि ये भी कह सकते हैं कि इसको बोला जाता है फॉरवर्ड रैंकिंग। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड रैंकिंग, या हम कहें लेफ़्ट से या बाएं से, या कह सकते हैं ए टू जेड, ए से जेड की ओर। इधर हम बात करें, इसे कहा जाएगा, ये हमारी साइड होती है राइट साइड, राइट साइड होती है, या हम इसको कह सकते हैं दायां, दायां, दायां भाग होगा, या हम इसको कहते हैं बैकवर्ड रैंकिंग भी कह सकते हैं। तो हम इसको पहले क्या है, प्लेस वैल्यू इनकी क्या होगी, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ये ऐसे समझते थे इजोटी, इजोटी। अरे इजोटी फिजोटी से आपको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमको प्रत्येक वर्ड की प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, उसका स्थान बाएं से लगभग सभी याद रख ही लेते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि देखिए बाएं से ए का
पहला स्थान होता है, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, ई पाँचवें पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। बाएं से दाईं ओर ए टू जेड, ए से जेड की ओर इनका स्थान इस प्रकार से रहेगा। और जब हम बात करें यहाँ जेड टू ए यानी जेड से ए की ओर, दाएं से बाईं ओर, तो इसका स्थान विपरीत हो जाएगा। फिर इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। मैंने कहा था कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में एक वर्ण का मान दोनों ओर से योग करने पर 27 होता है। ए का बाएं से लेफ्ट साइड से पहला स्थान होता है तो राइट साइड से 26 होता है। 1 और 26 27, 2 25 27, 3 24 27। इसी प्रकार आपको यहाँ पर रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उसका प्लेस वैल्यू भी पूछता है, कौन सा स्थान पर कौन सा वर्ण होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ बनते हैं। तो पहले समझना है, अर्धांश वाले भी क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। वर्णमाला में ए के बाद बी को छोड़ के तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, इस प्रकार से भी स्थान पूछा जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, केवल आपको रटना नहीं है कि रट लेते हैं विपरीत वर्ण। अरे विपरीत वर्णों को आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रट लेते हैं। क्या ए टू जेड, बी ओ वाई बॉय, सी से कर देते हैं क्रिक्स वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं रटना है। डी से बहुत से लोग बोलते हैं दूध वाला, तो हमको इन प्रकार इन चीज़ों को नहीं रटना है, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, केवल आपको तथ्यों को अच्छे से समझना है क्या है। तो देखिए, अब यहाँ मैं इनको क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। यदि वर्णमाला में कुल वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26। अब हम यदि अर्धांश की यहाँ बात करते हैं तो अर्धांश का मतलब होता है वर्णमाला का आधा भाग। आधा भाग का मतलब आधे वर्ण, यानी कि टोटल वर्णों की संख्या 26 है तो आधे कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अच्छे समझना है। पहली बात, हम यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्लियर करना है आपको। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ एक, तो समझना है। किसी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवें वर्ण के दाएं नवा वर्ण क्या होगा? तो समझना है आपको ध्यान से इन चीज़ों को करने से पहले। जब आपको यहाँ पर ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, कहाँ से पूछा है? किसी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, मैंने कहा था कि निर्जीव वस्तु का कोई अपना दायां बायां नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है? आपके। तो ऐसे प्रश्नों को अपने अनुसार लेफ्ट राइट मानकर हल करते हैं। इसमें दिया जा रहा है कि आपके बाएं से कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। तो वर्णमाला में लेफ्ट में आपका वास्तविक वर्णमाला जब लिखी होती है तो ए आपका लेफ्ट में होता है और जेड आपके राइट में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ को इसको शॉर्ट में लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? आपके बाएं से यानी लेफ्ट साइड से कौन सा सातवां वर्ण? कौन सा वर्ण? सातवां वर्ण। और सातवें वर्ण के दाईं ओर कौन सा वर्ण? नवा वर्ण। यानी सातवें वर्ण के राइट साइड में नवा वर्ण हमसे पूछा है क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में पहले आपको क्लियर समझ लेना है। देखिए, एल का मतलब लेफ्ट साइड यानी बाएं से बायां, और राइट यानी दायां।
तो ये चीज़ हमको क्लियर समझना है। यहाँ देखिए, यदि लेफ्ट, जब दोनों चीज़ असमान हो, दोनों साइड असमान हो, लेफ्ट प्लस राइट यानी लेफ्ट और राइट हो तो दोनों को जोड़ देंगे, और यदि राइट या लेफ्ट हो तब भी दोनों को जोड़ देंगे, और यदि दोनों ओर लेफ्ट लेफ्ट है, क्या है, लेफ्ट है, तो जो अधिक वाला, अधिक मान में से कम वाले वर्ण को घटा देते हैं, जिसका मान कम होता है उसको घटा देंगे, और यदि दोनों ओर राइट है तो राइट में से राइट यानी अधिक में से कम वाले मान को घटा देते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, जब विपरीत साइड होती है, विपरीत साइड होती है तो इनको क्या करते हैं, विपरीत साइड होती है तो अपन यहाँ प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस। राइट लेफ्ट तो ये भी क्या है, विपरीत है, विपरीत है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यदि दोनों साइड समान हैं, समान होने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, राइट राइट तो यहाँ भी समान है, समान होने पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सापेक्ष चाल भी आपने पढ़ी, उसी आधार पे आपको समझना है। जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों की चालों को जोड़ देते हैं, और जब समान दिशा में जाते हैं तो वहाँ पर दोनों का अंतर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अच्छी समझना है इन चीज़ों को। तो यहाँ बाएं से यानी लेफ्ट से, कहाँ से, बाएं से, लेफ्ट से कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण। ठीक है, और किस ओर, राइट, तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, विपरीत हैं, तो क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 7 कितना हुआ, 16। तो 16 कहाँ से हुआ, तो लेफ्ट से हुआ, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से आपका 16वां वर्ण क्या होगा, तो लेफ्ट से 16वां वर्ण क्या है, तो आपको विदित है 16वां वर्ण ऊपर वाला लिखा हुआ है जो लेफ्ट से है, कौन सा वर्ण हो जाएगा, पी। तो आपका 16वां वर्ण, लेफ्ट से 16वां वर्ण कौन सा हो गया, पी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अनेकों क्वेश्चनों को हम करेंगे। अब मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख करके शॉर्ट में यदि उसको लिखना चाहूँ तो आप समझ जाएंगे। एल का मतलब लेफ्ट से, राइट का मतलब दाएं से। ठीक है, यानी लेफ्ट राइट अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ देता हूँ, तो उन सवालों को समझना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से यानी लेफ्ट से पांचवें वर्ण के दाएं यानी राइट साइड 8वां वर्ण क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपके बाएं से 18वें वर्ण के दाएं यानी राइट, 18वें वर्ण के दाएं राइट 6वां वर्ण क्या होगा। और आगे चले, अगला क्वेश्चन देखें, आपके दाएं से, कहाँ से, दाएं से, राइट से 23वें वर्ण के बाएं, 23वें वर्ण के बाएं 7वां वर्ण क्या होगा। तो इनको आप अच्छे समझ लें। देखें, लेफ्ट राइट दोनों विपरीत हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 + 8 = 13। अब 13 कहाँ से है, तो लेफ्ट से है। पहले वाला क्या है वो देख लें, लेफ्ट से क्या है, 13वां, तो लेफ्ट से 13वां वर्ण क्या होता है, लेफ्ट से 13वां वर्ण होता है वास्तविक वर्णमाला में एम। जब हम विपरीत वर्णमाला को अर्धांशों में या विपरीत वर्णमाला में ना लिखें, वास्तविक रूप से लिखा जाता है, तो बाएं से आपका 13वां वर्ण एम होता है। इधर बात करें, यहाँ भी देखिए लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, विपरीत हैं, तो विपरीत पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लेफ्ट से कितना है, 18 प्लस राइट में कितना है, 6। तो 18 और 6 कितना हुआ, 24। कितना हुआ, 24। तो ये 24वां जो वर्ण है वो कहाँ से है, लेफ्ट से है। कहाँ से है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 24वां वर्ण क्या होता है, क्या होता है, एक्स। क्या होता है, तो यही आपका आंसर होगा। क्या होगा,
अब अगला देखें क्वेश्चन, अब राइट से दे रखा है और इधर क्या है, लेफ्ट, तो दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। विपरीत होने पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना, राइट से कौन सा है, 23वां, प्लस लेफ्ट में कितना है, 7, तो 23 और 7 कितना हुआ, 23 और 7 कितना हुआ, 30। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि भाई 30 और कहाँ से, राइट से। अब राइट से 30वां वर्ण कौन सा होगा, तो देखिए राइट का मतलब है जेड की ओर से हमको चलना है, और आपको पता है टोटल वर्ण कितने होते हैं, 26, तो ये हमारा 26वां है। हमको पूछा कौन सा है, राइट से 30वां पूछा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ए का अगर हम बाईं ओर चल रहे हैं तो ए का बायां क्या होता है, फिर जेड हो जाता है, क्या हो जाता है, जेड। तो 26 वर्ण तो ये हो गए, और 4 वर्ण फिर पीछे से लेने हैं, तो 27, 28, 29 और 30, तो 30वां वर्ण क्या हो जाएगा आपका, डब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्लू। तो आपका राइट से 30वां वर्ण कौन सा आ जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इस आशा करता हूँ इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे, या एक दो क्वेश्चन और भी आपको दें। देखिए हाँ जी, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके दाएं से वर्णमाला वास्तविक है, अभी हमने किसी भी अर्धांश को विपरीत नहीं किया है, बदला नहीं है। ठीक है, आपके दाएं से और दे दिया 19वें वर्ण के बाएं, 19वें वर्ण के बाएं दे दिया यहाँ 7वां वर्ण, पूछ लिया आपसे क्या होगा। तो देखिए राइट से 19वां वर्ण है और दोनों ओर क्या है, राइट लेफ्ट दोनों विपरीत हैं, तो विपरीत स्थिति में क्या करते हैं अपन, दोनों को स्थान को अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 19 और 7 कितना हुआ, 19 और 7 26 हुआ। क्या हुआ, अब 26 कहाँ से है, राइट से, तो राइट में क्या होता है, जेड, तो जेड से 26वां वर्ण क्या हो जाएगा आपका, ए। क्या हो जाएगा, तो राइट से आपका 26वां वर्ण क्या होगा, ए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए एक सवाल और ले लीजिए। हाँ जी, जैसे मैं आपसे फिर कहूँ कि आपके राइट से 24वें वर्ण के लेफ्ट, 24वें वर्ण के लेफ्ट, या हम ये कहें लेफ्ट तीसरा वर्ण क्या होगा, तीसरा वर्ण क्या होगा। तो देखिए दोनों ओर क्या है, विपरीत हैं, राइट से है, ध्यान रखना है राइट से है। अब राइट से है तो हमको क्या करना है, तो 24 और इधर लेफ्ट है तो प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 27। अब देखिए ध्यान से, राइट से 27वां वर्ण कौन सा होगा, राइट से 26वां क्या है, ए, तो 27वां क्या हो जाएगा, जेड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लीजिए अभी। जैसे आपसे कहा जाए राइट से 22वें वर्ण के राइट, 22वें वर्ण के राइट चौथा वर्ण क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला जो है उसका जो सीक्वेंस है वो वास्तविक क्रम में लिखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में पूछ रहा है कि आपके दाएं से 22वें वर्ण के दाएं चौथा वर्ण क्या होगा। तो दोनों ओर कंडीशन क्या है, सेम है, समान है, राइट राइट। जब दोनों ओर राइट राइट होता है या समान होते हैं तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अधिक वाले मान में से कम वाले की वैल्यू को घटा देते हैं, यानी अंतर करते हैं। तो 22 - 4 बराबर क्या आया,
18। अब ये 18वां स्थान जो होगा वो कहाँ से होगा? राइट से, यानी कि राइट से 18वां स्थान क्या होगा? हमको मालूम है कि प्रत्येक छात्र को लेफ्ट से तो प्रत्येक वर्ण की प्लेस वैल्यू मालूम होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, लेकिन राइट से सभी नहीं निकाल पाते हैं। अब सभी को यदि राइट से निकालना है, आपको राइट से दे ही रखा है, अब लेफ्ट से चाहिए। किससे चाहिए? लेफ्ट से। यानी राइट से 18वां है तो लेफ्ट से कौन सा होगा? क्योंकि लेफ्ट को तो आप जानते ही हो। तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा था किसी एक वर्ण का मान दोनों ओर से योग करने पर 27 होता है। कितना होता है? 27। जब आपको राइट से मालूम नहीं है तो राइट से तो आपको दे ही रखा है, अंतर करने पर कितना आया? 18। ठीक है। अब लेफ्ट से आपको विदित हो जाना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए दोनों का योग लेफ्ट राइट का कितना होता है वर्णमाला में? 27। तो 27 में से क्यों ना हम 18 को घटा दें तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो लेफ्ट से 9वां वर्ण क्या होता है? आपका आंसर आएगा आई होता है। क्या होता है? आई। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ध्यान से समझना। आपके दाएं से 22वें वर्ण के दाएं चौथा वर्ण पूछा है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों ओर से किसी एक वर्ण का मान का जब अपन योग करते हैं तो 27 होता है। कितना होता है? 27। और आपको राइट से दे रखा है, कितना आ रहा है? 18वां। और 18वां वर्ण होता क्या है ये हम नहीं जानते हैं, तो हमको करना क्या है? हम लेफ्ट से तो जानते हैं, तो लेफ्ट से जानने के लिए क्या करना है? लेफ्ट राइट का योग कितना है? 27। तो राइट को घटा दो, लेफ्ट का आ जाएगा। तो लेफ्ट का कितना आया? 9। तो लेफ्ट से 9वां वर्ण क्या होता है? आई। जो राइट से कौन सा वर्ण है? 18वां। कौन सा है? 18वां। तो राइट से 18वां है, हमको मालूम नहीं राइट से 18वां कौन सा है, लेकिन लेफ्ट से तो जानते हैं ना। तो लेफ्ट से जाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि 9 18 कितना हुआ? 27। तो एक ही वर्ण का मान दोनों ओर से प्लेस वैल्यू का योग करते हैं तो अपन क्या आता है? 27। तो 27 में से राइट साइड के मान को घटा दो, लेफ्ट का आ जाएगा। कितना आएगा? 9। तो 9 पर क्या होता है? आई। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है ना? अच्छा, चलिए साहब, देखिए ये तो हुआ एक वाला मैटर जो बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होता है। आपके बाएं से छठवें वर्ण के दाएं, आपके बाएं से छठवें वर्ण के दाएं नवा वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण क्या होगा? अब ऐसी कंडीशन जब आ जाए तो आपको क्या करना है? देखिए, आपके बाएं से छठवें वर्ण के दाएं नवा वर्ण के दाएं तीसरा वर्ण पूछा है, जबकि वर्णमाला को विपरीत क्रम में नहीं लिखा गया है, वास्तविक क्रम में है, यथावत है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, पहले इन दोनों को देखिए, दोनों विपरीत हैं, और यहाँ दोनों क्या हैं? समान हैं। तो समान वाले को तो अपन घटा देते हैं, विपरीत वाले को अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट से कौन सा है? छठवां। राइट कौन सा है? नवा। अब राइट के राइट दिया है तो क्या करेंगे? -3 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 6 और 9 15 में से 3 गया तो क्या आएगा? 12वां। अब ये 12वां जो वर्ण आया है ये आपके कहाँ से आया है? लेफ्ट से। कहाँ से आया है? लेफ्ट से। यानी लेफ्ट से 12वां वर्ण क्या होता है? तो बताते हैं आपको, लेफ्ट से 12वां वर्ण आपका एल होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वर्णमाला में देख लेते हैं, तो लेफ्ट से छठवां वर्ण क्या है आपका? एफ होता है। कौन सा है? एफ। ठीक है, अब एफ के दाएं नवा वर्ण, एफ के दाएं, तो एफ का दायां इधर होगा, तो दायां नवा वर्ण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा वर्ण आपका ओ हुआ। और नवे वर्ण के क्या पूछा है? दायां पूछा है। सॉरी, हाँ जी, तो देखिए, हाँ थोड़ा समझना है आपको ध्यान से। पहले क्या है?
लेफ्ट है। हाँ, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, कॉन्सेप्ट को। जब दो कंडीशन यहाँ पे दे रखी हैं तो देखिए हमको पहले क्या दे रखा है, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कौन सा है, छठवां, छठवें के दायां कौन सा है, नवां। अब ये दायां है ना, तो इसके भी दायां है, तो इसका तो विपरीत ही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका भी योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, योग। तो ध्यान से समझना भाई, फर्स्ट में क्या है, लेफ्ट है, और इधर लेफ्ट का राइट है। अब राइट के भी राइट है, तो इसका तो विपरीत हुआ ना, तो उसको भी क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 9 15 और 3 18, क्या आएगा, 18। तो 18वां वर्ण कहाँ से देखना है आपको, लेफ्ट से देखना है। लेफ्ट से 18वां वर्ण क्या होता है, क्या होता है, आर। क्या होता है, आर। अब इसको यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए लेफ्ट से छठवां वर्ण क्या हुआ, एफ, और एफ के दाएं नवा वर्ण क्या है, एफ के दाएं नवा वर्ण, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा वर्ण क्या हुआ, ओ, और उसके भी राइट में हमको तीसरा वर्ण देखना है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर। तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले सारे टॉपिक को अच्छे से करने के लिए नियमित और वीडियो को पूरा देखें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी इसमें देते रहें यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और पूरा चैप्टर अच्छे समझने के लिए अभी मैंने केवल 2 प्रकार से कराया है, पूरा टॉपिक अपन कराएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लिंक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।